आइए जानते हैं यूपी की फटाफट बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी अपडेट बेहद खास हैं। प्रदेश में वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। सामाजिक कल्याण विभाग ने लाभार्थियों का डेटा अपडेट करने का निर्देश दिया है। नई दर लागू होने के बाद हजारों बुजुर्गों को सीधा बैंक खाते में अधिक सहायता राशि मिलने की उम्मीद है। महिलाओं के लिए नई आर्थिक सहायता योजना का मसौदा तैयार किया गया है। पात्र महिलाओं को हर महीने निश्चित धनराशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। किसानों के लिए फसल बीमा दावों का भुगतान शुरू कर दिया गया है। कई जिलों में सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिन किसानों की फसल को नुकसान हुआ था, उन्हें चरणबद्ध तरीके से राहत राशि ट्रांसफर की जा रही है। राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त अनाज देने की घोषणा की है। त्योहारों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। निर्धारित तिथि से गेहूं और चावल दोनों मुफ्त वितरण केंद्रों पर उपलब्ध रहेंगे। छात्रवृत्ति योजना के तहत नई आवेदन तिथि घोषित की गई है। 10वीं और 12वीं पास छात्रों को आर्थिक सहायता मिलेगी। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल सक्रिय कर दिया है और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची जारी कर दी गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पात्र परिवारों के नाम जोड़े गए हैं। चयनित लाभार्थियों को पहली किश्त जल्द जारी की जाएगी ताकि निर्माण कार्य शुरू हो सके। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए विशेष छूट योजना लागू की गई है। सीमित यूनिट तक कम दरों पर बिल लिया जाएगा। ऊर्जा विभाग ने आदेश जारी करते हुए उपभोक्ताओं से समय पर भुगतान करने की अपील की है। रोजगार मेले के आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। कई निजी और सरकारी कंपनियां भाग लेंगी। युवाओं को मौके पर इंटरव्यू देने का अवसर मिलेगा और चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। किसान सम्मान निधि की अगली किश्त को लेकर विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। लाभार्थियों को ई-केवाईसी पूरा करने की सलाह दी गई है। समय पर प्रक्रिया पूरी करने वालों को निर्धारित तिथि पर भुगतान मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण इलाकों में मुफ्त जांच शिविर लगाने का निर्णय लिया है। डॉक्टरों की टीम गांव-गांव जाकर जांच करेगी। जरूरतमंद लोगों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की जाएंगी। विधवा पेंशन योजना में लंबित आवेदनों का निस्तारण तेज किया गया है। अधिकारियों को तय समय सीमा में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। पात्र महिलाओं को जल्द सहायता राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। सड़क निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। जिन स्थानों पर काम धीमा पाया गया, वहां ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया। सरकार ने समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्रमिक कार्ड धारकों के लिए विशेष सहायता पैकेज की घोषणा की गई है। पंजीकृत मजदूरों को आर्थिक सहायता सीधे खाते में भेजी जाएगी। श्रम विभाग ने लाभार्थियों को अपने दस्तावेज अपडेट करने की सलाह दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना शुरू हुई है। छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। बैंक और विभाग मिलकर निगरानी करेंगे। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य जारी है। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से समय रहते अपना नाम सूची में जांचने की अपील की है। शहरों में नई बस सेवा शुरू करने की योजना को मंजूरी मिल गई है। यात्रियों को कम किराए में बेहतर सुविधा देने का दावा किया गया है। विशेष रूट पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। किसानों के लिए सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। नहरों की मरम्मत और सफाई अभियान शुरू होगा। इससे खेतों तक पानी की आपूर्ति बेहतर होगी और उत्पादन बढ़ने की संभावना है। डिजिटल राशन कार्ड की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। पुराने कार्ड धारकों को आधार लिंक कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन डाउनलोड की सुविधा भी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना का विस्तार किया गया है। कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे ताकि युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की गई है। रिक्त पदों की संख्या जारी कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और चयन मेरिट के आधार पर होगा। बुजुर्ग नागरिकों के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा प्रस्तावित की गई है। निश्चित आयु से ऊपर के लोगों को लाभ मिलेगा। परिवहन विभाग ने नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है।
गैस सिलेंडर पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। गरीब और उज्ज्वला लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नई दर लागू होने के बाद घरेलू खर्च में कुछ राहत मिल सकती है। कृषि विभाग ने खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सहकारी समितियों में पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा गया है। किसानों को समय पर सामग्री उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। पुलिस विभाग ने महिला सुरक्षा अभियान शुरू किया है। हेल्पलाइन को 24 घंटे सक्रिय रखा जाएगा। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति लागू करने की तैयारी की है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट दी जाएगी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।